Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. How are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will going to start the second chapter of first year English textbook. Dear students, in the second chapter we will discuss about three things. Number first, we will discuss about vocabulary, and number second, we will discuss about grammar. And in grammar, we will discuss two parts. Number one is noun, and number two is transitional devices. Dear students, noun के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इन डिटेल. पिछले लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, जबकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे लिए नया टॉपिक है. तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जानेंगे भी, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जानने के बावजूद इस पर एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. आज हम वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वोकैबुलरी में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछते हैं कि यूज डिक्शनरी टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, मैंने वो वर्ड्स यहाँ पर ब्लू मार्कर के जरिए लिखे हैं. लाइक ये और ये कुछ वर्ड्स गिवन है. आपसे कहते हैं कि आप लोग इनका प्रोनाउंसिएशन सीखे कि हाउ कैन वी प्रोनाउंसिएट दीज वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन की. और जब आप इनका प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं तो इनके सामने इनका प्रोनाउंसिएशन की लिखे ताकि आपको इनका प्रोनाउंसिएशन याद रहे. एंड आफ्टर दिस यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंस, और फिर आप इन वर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करें. रेफरेंस प्रोनाउंसिएशन तो हम सीख लेंगे. यहां पर एक वर्ड आया है प्रोनाउंसिएशन की. प्रोनाउंसिएशन की से क्या मुराद है? एक वर्ड आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो आपका जो मदर लैंग्वेज है, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है, आप उस वर्ड को उस नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि आपको जब आप उस वर्ड को देखें तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन याद आ जाए. दैट वी विल प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड लाइक दिस. ओके, कि हम इसको इस तरह प्रोनाउंसिएट करेंगे. तो इसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन की. ये प्रोनाउंसिएशन की आपको एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की गाइडेंस देता है कि हाउ कैन वी प्रोनाउंसिएट द गिवन वर्ड, कि हम इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक वर्ड हमारे पास है ये एक वर्ड है नेव. इस नेव का प्रोनाउंसिएशन आप इसको देखते हैं तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन कुछ और करेंगे. इसके ग्नेव कुछ लोग करेंगे. तो अगर जब आप इसके साथ प्रोनाउंसिएशन की लिखते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन की है, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन की. तो जब आप लोग इसके साथ प्रोनाउंसिएशन की लिखते हैं तो उसका फायदा ये हो जाता है कि आप लोग जब इस वर्ड को देखते हैं और फिर उसके प्रोनाउंसिएशन की को देखते हैं तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है. अब इसका कुछ रूल है प्रोनाउंसिएशन की को लिखने का कि आप प्रोनाउंसिएशन की को कैसे लिखेंगे. मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हम मुख्तलिफ तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अहम रूल ये है कि जब आप प्रोनाउंसिएशन की लिखते हैं तो आपने दो इस तरह के लाइन ड्रॉ करने हैं एंड यहाँ पर आपने दो डॉट लगाने हैं. ठीक है, तो और यहाँ पर जो आपका प्रोनाउंसिएशन है आपने इधर लिख लेना है जिस तरह आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं नेव. अगर आप उसको उर्दू में प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उर्दू में लिख ले, लेकिन आपका रूल यही रहेगा. तो इसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन की. वंस अगेन लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन की. प्रोनाउंसिएशन की आपको गाइडेंस देता है कि हम एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे. चलिए इन वर्ड्स को देखते हैं. पहला वर्ड हमारे पास है नेव. क्या? नेव. GNAW. इसको हम प्रोनाउंसिएट करते एज अ नेव. क्या? नेव. सेकंड वर्ड इज monstrous. Monstrous. One thing you must remember about pronunciation keys that कि हम हमारे पास वर्ड में जितने सिलेबल्स होते हैं उतने आप प्रोनाउंसिएशन की लिखेंगे. नो, इट्स रॉन्ग. जिस तरह आप उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं आप उसी आकार से उसको लिखेंगे. जैसे कि monstrous, तो इसमें देखो मोन एक वर्ड है और स्ट्रस दूसरा वर्ड है. तो मोन मैंने एक लिख दिया, स्ट्रस दूसरा लिख दिया. इसके अलावा डिराइसिवली. क्या? डिराइसिवली. डिराइसिवली. इसको जब मैं ऐसे प्रोनाउंसिएट करता हूं तो इट इज इजियर फॉर मी. डिराइसिवली. इसके अलावा ये है प्लूटो या प्लूटो. इट्स सिंपल प्रोनाउंसिएशन इज प्लेटो. ठीक है, प्लेटो. नंबर लास्ट इज डिवावा. इसको हम दो तरह प्रोनाउंसिएट करते हैं. इस वर्ड को हम दो तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं. एक तो डिवोर और दूसरा डिवावा. व्हाट? डिवावा. दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आप इन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सीखे और उनके सामने उनके प्रोनाउंसिएशन कीज लिखे या उनके प्रोनाउंसिएशन कीज को जान ले. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट मेक्स सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस बनाने के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, फिर आप उस पर सेंटेंसेस बना सकते हैं. वर्ड नेव का मीनिंग होता है चबाना, किसी चीज पर बाइटिंग करना. इसको हम क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन. इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ व्हाट? नेव. तो नेव हम कहते हैं चबाने को. तो हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बन सकता है कि द डॉग लव टू नेव ऑन बोन्स. मतलब जो कुत्ते होते हैं उनको हड्डियों को चबाने बहुत अच्छा लगता है. मतलब कुत्ते हड्डियों को चबाना उनको पसंद होता है कुत्तों को. नंबर नेक्स्ट इज मॉन्स्ट्रस. मॉन्स्ट्रस हम कहते हैं किसी खौफनाक चीज को. क्या? खौफनाक चीज को हम कहते हैं मॉन्स्ट्रस.
they face a monstrous storm last night. Last night उन लोगों ने एक खौफनाक तूफान का सामना किया, या उनके सामने क्या आया? एक खौफनाक तूफान आया. Next is derisively. What does it mean? Derisively हम कहते हैं फनी अंदाज में या तंजिया अंदाज में, दोनों मतलब आप लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब फनी अंदाज में किसी पर तंज करना. ठीक है, तंज और मजाक वाला चीज है ये. ठीक है, derisively. तो he looked at me derisively. उसने मुझे तंजिया या मजाहिया अंदाज में देखा. He looked at me like this. He looked at me derisively. Is Plato? What does it mean? Plato mean सतह मुर्तफा. मतलब सतह मुर्तफा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पहाड़ है, ये आपका क्या है? पहाड़ है, और ये आपका लैंड है. तो सतह मुर्तफा इस पहाड़ और ऐसी जगह होती है जो कि लैंड से तो ऊपर हो लेकिन पहाड़ से नीचे हो. इस एरिया को हम कहते हैं प्लेटो या सतह मुर्तफा. सिटी वाज बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटो. शहर एक ऊंचे सतह मुर्तफा पर बनाया गया है. नंबर नेक्स्ट इज डिवोवा या डिवोर. डिवोर हम कहते हैं किसी चीज को स्वेलो अप करना, किसी चीज को मुकम्मल निगल लेना. इसको हम कहते हैं व्हाट? डिवोवा. लायंस डिवोवा देयर प्रे क्विकली. जो हमारे पास शेर होते हैं वो अपने शिकार को ऐसे में क्या कर लेते हैं? स्वेलो कर लेते हैं, उनको निगल लेते हैं. तो लायंस अपने शेर जो है अपने शिकार को बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं? डिवावा कर लेते हैं, यानी निकल लेते हैं. That was something about the question number 1 of the vocabulary. Inshallah, tomorrow we will discuss about the question number 2 of the vocabulary, and then we will go towards noun and transitional devices. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम हमारा कंज्यूम होगा, but I promise you this is going to be very useful for you. If there is any mistake in my lecture, then you can tell me, and if you have any problem in this lecture, then you can ask me. And yeah, at last subscribe the channel and press the bell icon and share with your friends. Thank you very much. Bye bye.